ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों और साधकों को मेरा नमन। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 70 तक श्रवण कर चुके हैं और आज हम श्लोक संख्या 71 का श्रवण करेंगे। 70 में क्या था कि नदियाँ जब समुद्र में गिरती हैं तो अपना स्वरूप छोड़ देती हैं और समुद्र को कभी गर्व नहीं होता कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा जल आ गया। वह अपने कार्य ज्यों के त्यों करता रहता है। ऐसे ही मनुष्य भी जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह बिना इच्छाओं के कार्य करता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। उसमें अहम भावना नहीं रहती है। तो आइए श्लोक संख्या 71 पर चलते हैं। इसमें भी यही कहा गया है कि जो व्यक्ति अपना ममत्व, स्पृहा, कामना, अहम भाव इन सब को छोड़ देता है और केवल कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जो कार्य कर रहा है उसे निष्काम भाव से करता है, तो उसे अवश्य ही शांति प्राप्त होती है। क्योंकि उन्हें पता है ईशावास्यम इदं सर्वम, कि इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वह सभी वस्तुएं उस ईश में हैं, कृष्ण भावना से भावित हैं। सब में ईश्वर का ही अंश है, कोई भी बिना ईश्वर के नहीं है। तो जिस व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है तो वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। आइए श्लोक संख्या 71। विहाय कामान्य है सर्वान पुमांस चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकार है स शांतिम अधिगच्छति। शब्दशः अर्थ पर आते हैं। विहाय छोड़कर, कामान इच्छाओं को जो भौतिक इंद्रियों की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को छोड़कर यह जो व्यक्ति सर्वान समस्त पुमान पुरुष, सारे पुरुष चरती रहता है, आचरण करता है, निस्पृह है, जो व्यक्ति सब कामनाओं को छोड़कर इच्छाओं से रहित होकर कार्य करता है। और क्या क्या कहा, निर्मम है। निर्मम है भाई ममता रहित होकर, और निरहंकार है अहंकार रहित होकर। क्या क्या कहा, जो व्यक्ति इच्छाओं से रहित होकर और जिसकी इच्छाएं चली गई हैं, जो अहंकार से रहित है, ममता से रहित है, ऐसा व्यक्ति जो अपने सारे कार्य करता है और निष्काम भाव से काम करता है तो उसे शांतिम अधिगच्छति, शांति पूर्ण शांति अधिगच्छति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। अब श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, जब मनुष्य अपनी कामना, स्पृहा, इच्छाएं, ममता और अहम होता है, अहंकार से छूट जाता है, तो तब उसके अंदर रहने वाला जो नित्य निरंतर स्थित चीज़ है वह उसे शांति का अनुभव कराती है। क्योंकि हर चीज़ के मूल में अहम भाव होता है, हर चीज़ के मूल में अहंकार जुड़ा रहता है। जब व्यक्ति इन सब का त्याग कर देता है, किस किस का, ममता का, कामना का, स्पृहा का, तो तब भी उसके अंदर अहम भाव रह जाता है। अब जब अहम का त्याग कर देता है ना, तो
वह सब त्याग कर देता है, हर चीज़ का त्याग। अगर व्यक्ति ने अहम का त्याग कर दिया तो उसने सब कुछ छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, अहम से ही राग उत्पन्न होता है, अहंकार से राग, राग से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से फिर ममता उत्पन्न होती है, और ममता से कामना, और कामना से अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। जब हम इन चीज़ों को त्याग देते हैं तो फिर हमारे अंदर किसी भी तरह का अहंकार नहीं रहता है। तब हम अपने उस अंदर के आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर पाते हैं। जब हम सोते हैं उस समय भी हम अपना अहम भाव नहीं छोड़ पाते। अहम भाव हमारे अंदर ही रहता है, और हम अपने अभाव का अनुभव भी किसी को नहीं होता। सोते समय भी हमें अपनापन ये अनुभव होता रहता है। कहते जब हमें ये सारी चीज़ें अनुभव होती रहती हैं तो भला हम इन कामनाओं, इन तृष्णाओं, इन जो हमारी स्प्रेयाँ हैं उनको कैसे छोड़ सकते, क्योंकि हर एज के साथ कामनाएं वगैरह सब अलग अलग हो जाती हैं। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारे अंदर कामना, स्पृहा सब ये अलग अलग उत्पन्न हो जाते। बचपन में हमारी कामना अलग थी। बचपन में कामनाएं क्या थी? हमारी खिलौने से खेलना। जब हम थोड़ा सा बड़े हुए तो हमारी कामना क्या हो गई? रुपयों की हो गई, पैसे की हो गई। ठीक है, फिर शादी से पहले हमारी जो इच्छा भाव है वो क्या है? अपने घर में लगा रहता, माँ से ज़्यादा ममता रहती है, माँ से ज़्यादा ममता। जब शादी हो जाती है तो देखिए वो माँ से ममता कम हो जाती है, फिर ममता पत्नी से बढ़ जाती है। तो हर अवस्था में हमारी कामनाएं, ममता, स्पृहा वो बदलती रहती हैं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सब के पीछे क्या है? हमारा अहंकार है। जब वो अहंकार नष्ट हो जाता है तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं और हमें परम शांति की प्राप्ति होती है। तो हमें तब ये लगता कि कुछ नया नहीं करना, ना कुछ नया जो निर्माण होता है वो हमारे बंधन का कारण बनता है। हमारे बंधन का कारण भी नहीं बनता। जब हम कुछ नया करते ना तो वही हमारे बंधन का कारण बनता है। वही जो कामनाएं हैं वो बंधन का कारण बनती हैं, जो ममता है वो बंधन का कारण बनती है, स्पृहा है वो बंधन का कारण बनती। जब हम ये कारण ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमारा मन केवल और केवल उस ईश भक्ति में, कृष्ण भावना में लगेगा, क्योंकि हर चीज़ कृष्ण भावना से युक्त है। जब हम कृष्ण भावना में लीन हो जाएंगे तो हमारे कार्य भी क्या होंगे? निष्काम भाव से होंगे। हम फल की इच्छा नहीं करेंगे, केवल कर्म करते जाएंगे और फल की कामना कभी नहीं होगी। जब फल की कामना नहीं होगी तो हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी, हमें परम शांति का अनुभव होगा। आज हमने श्लोक संख्या 71 का श्रवण किया भक्तों। कल हम श्लोक संख्या 72 का श्रवण करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय।